इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मुहम्मद रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मुहम्मद रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह। दावत देता हूँ कि वो कुर्सी सदारत पर तशरीफ लाए और अपने नूरानी बयान से सामईन को मुस्तफीज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फ़िल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फ़िस समा। वक़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार नाज़िम इजलास और इस जलसे के क़ाइद हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना महबूब साहब मद्दज़िल्लहुल आली और दीगर हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, भाई और दोस्त, हज़रात गरामी, कुरान मुक़द्दस की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने महबूब किब्रिया, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, हम सब के दिलों की धड़कन और हम सब के सरों के ताज, सारी इंसानियत के मोहसिन वो करम फरमा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास सिफत को ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीक़े से अल्लाह की ज़ात रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों और सारी कायनात का पालनहार परवरदिगार है, इसी तरीक़े से हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमतुल लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ मेरे रब की खुदाई है, जहाँ जहाँ मेरे खुदा की खुदाई है, वहाँ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ाई है और आपकी रहमत का करिश्मा हर आन वहाँ पर ज़ाहिर हो रहा है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सिर्फ एक वाक़या सुनाकर आखिर में दो चार शेर पढ़ करके इंशाअल्लाह मैं दुआ करा रहा हूँ। बस इतना बताना है कि आज के इस इजलास का पैगाम हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने जो आपके सामने इंतहाई पुरमग़्ज़ खिताब किया, और अभी हमारे शायर नौजवान जनाब क़ारी मुज़म्मिल हयात साहब ने अपने अशार के ज़रिए जो पैगाम दिया, उसका खुलासा ये है कि हमारे अंदर जुल्म, नफ़रत, बग़्ज़, कीना, हसद, अनानियत, किब्र और तकब्बुर, गुरूर और घमंड ये निकल जाए और हम इंसानियत के पैकर, रहमो करम के मुजस्सबा, शफ़क़तो मेहरबानी का एक ऐसा हयूला बन जाएं कि जो इंसान हमको देखे हमारी ज़बान हिले, हमारे होठ हिले, हमारी ज़ुबान से कोई बात निकले तो सुनने वाला और हमारे आदात और अखलाक को देखने वाला ये पुकार कर कहे कि ये आम इंसान नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम जा रहा है। हमारी हर नक़्ल हरकत से ग़ुलामी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिर हो रही हो, इसी का नाम इस्लाम है और यही दरअसल एक खामोश तश्कील है। मैं अर्ज़ किया करता हूँ मदारिस के तलबा से भी कभी
कि आपने मदरसे में जो निज़ाम अपने ऊपर लागू और नाफिज किया है, अगर इस निज़ाम के साथ आप छुट्टी के दिनों में अपने महल्लों के अंदर चलेंगे तो खामोश तश्कील होगी। लोग कहेंगे ये लड़का मदरसा जाने से पहले बड़ा आवारा था, अजीब व गरीब किस्म के कपड़े पहनता था, लोगों को सताता था, छोटों पर जुल्म करता था, किसी की चॉकलेट छीन लेता था, लेकिन आज बड़ी संजीदगी, मतानत और वक़ार के साथ चल रहा है। तो उस मदरसे का फैज़ है। लोग कहेंगे अपने बच्चों को फला मदरसे के अंदर दाखिल कराओ। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से ये खामोश तश्कील होगी, मैं कभी ये भी अर्ज करता हूँ अपने तबलीग के और दावत के उन साथियों से कि भाई आप जिस तरीके से 40 दिन या 3 दिन गुजारते हो खुदा के रास्ते में, घर जाने के बाद अगर उसी रविश पर आप कायम रहो और आपकी चलत फिरत उसी अंदाज के मुताबिक हो तो इंशाअल्लाह फिर आपकी ये चलत फिरत खामोश तश्कील बन जाएगी। औरतें, माएँ, बहनें और बाप दादा ये कहेंगे कि मेरे लड़के को भी अमीर साहब इस मरतबा ज़रूर 3 दिन के लिए ले जाओ, इसलिए कि ये बहुत आवारा है, फला का बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था, वो आपके साथ गया तो सुधर गया। हम अपने बेटे को भी सुधारना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहमत वाले ग़ुलाम बनकर ज़मीन के ऊपर चलेंगे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। आक़ाए नामदार फ़ख्र दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कामिल मुकम्मल जिसकी ज़बान और हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, न ज़बान से तकलीफ पहुँचे, न उसके हाथ से तकलीफ पहुँचे, न उसके किरदार से तकलीफ पहुँचे। हम उस मुसलमानियत का मुज़ाहिरा करें और उस इस्लाम को बरूए कार लाकर लोगों के सामने पेश करें। बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ुज़वा बद्र के मौके पर अपने दुश्मनों से मुकाबला किया और मुकाबला भी अजीब व गरीब हालात के अंदर था। उधर दुश्मन की तादाद 1000 के करीब थी, इधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 313 या 314 की तादाद थी और उधर हथियारों से लेस फौज थी, इधर बिल्कुल निहत्थे, किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं है, किसी के पास न तलवार है न खंजर है, एक मामूली सी खजूर की छड़ी और खजूर की टहनी और शाख उनके हाथों के अंदर है। लेकिन रब्बे कायनात ने फरमाया था, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह जब चाहते हैं तो थोड़ी सी जमात को बड़ी जमात पे गालिब कर देते हैं। अल्लाह की निगाह के अंदर न माइनॉरिटी है न मेजॉरिटी है। जब वो चाहते हैं माइनॉरिटी को सबक सिखाने के लिए तो मेजॉरिटी को हुकूमत अता फरमा देते हैं, और जब मेजॉरिटी को सबक सिखाना चाहते हैं तो माइनॉरिटी को गलबा अता फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फतेह अता फरमाई, यौमुल फुरकान कहा गया। बहुत मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, 70 लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाने वाले, आपके गले में फांसी का फंदा डालने वाले कत्ल हुए और 70 लोग कैद किए गए। जब ये 70 कैदी मदीने पाक के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर लाए गए और उनको खंभों से बांध दिया गया, जाहिर है वो कैदी थे और मुजरिम थे, वो इस्लाम के चिराग को मिटाने के लिए और गुल करने के लिए आए थे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए गुल करने के मुजरिमाना इरादे से आए थे। लिहाजा उनकी सजा यही थी कि उनको बेड़ियों में जकड़ दिया जाए और खंभों से बांध दिया जाए। उनके साथ ये मामला किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ कर हुजरे में तशरीफ ले गए। चंद सहाबा को आपने इन कैदियों की निगरानी के लिए मुतय्यन फरमा दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर हुजरे में तशरीफ फरमा रहे। सहाबा सोचते थे हुजूर कई दिन के थके हुए हैं, आप आराम करेंगे, सुबह फजर की नमाज के टाइम उठेंगे, निगरानी की ड्यूटी हम लोग पूरी करेंगे। लेकिन उन हजरात की हैरत की इंतहा नहीं रही जब देखा कि थोड़ी देर के बाद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और बेचैनी के साथ मस्जिद में आप टहलने लगे। सहाबा ने हैरत भरी निगाहों से आका को देखा और आपस में सरगोशी के अंदाज में एक दूसरे से सवाल किया कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है।
अल्लाह के नबी को तो आज आराम करना चाहिए। कई दिन मैदान जंग के आप थके हुए हैं, बदन चूर चूर है, लेकिन आप मस्जिद में टहल रहे हैं, वो भी बहुत बेचैनी और इस्तराब के आलम में, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज खो गई हो। एक सहाबी ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि इन कैदियों में अल्लाह के पाक नबी के 2 रिश्तेदार भी कैद हैं, लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए। हुजूर की बेचैनी इन 2 की वजह से है। एक हजरत अब्बास, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अम्मे मोहतरम, आपके चचा, और दूसरे आपके दामाद हजरत आस इब्न रबी, अबुल आस इब्न रबी। ये एक हुजूर के दामाद, सबसे बड़ी बेटी के शौहर, बड़े दामाद अबुल आस इब्न रबी, और हजरत अब्बास हुजूर के चचा, ये दोनों भी कुफ्फार की तरफ से दबाव में आ गए थे और कैद हो गए। साहबा ने कहा कि हुजूर की बेचैनी इन दोनों हजरात की वजह से है कि इनको तकलीफ है, लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए। उनकी बेड़ियां खोल दी गई, जंजीरें अलग कर दी गई, और उनसे कहा गया आप जिस अंदाज पे चाहें बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे में तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद आप फिर बाहर निकले। मुसलमानों, बस इस बात पे गौर करो, अल्लाह के नबी फिर बाहर निकले और उसी बेचैनी, उसी कुढ़न और उसी इस्तराब के आलम में आप फिर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर टहल रहे हैं। सहाबा ने आपस में कहा कि हुजूर की बेचैनी का सबब अब क्या है? आपके रिश्तेदारों को छोड़ दिया गया, लेकिन अब आप क्यों बेचैन हैं? किसी सहाबी ने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा और कहा, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हूँ। हुजूर, आपके रिश्तेदारों को तो हमने छोड़ दिया है, उनकी बेड़ियां हमने अलहदा कर दी, उनकी जंजीरों को हमने तोड़ दिया है, अब वो इत्मीनान से बैठे हैं। अब आप आराम फरमाइए हुजरे शरीफा के अंदर, बहुत दिन के थके हुए, अब आप क्यों बेचैन हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं कहिए, रहमत जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, ये जो 68 लोग बंधे हुए हैं जंजीरों में और बेड़ियों से जिनको जकड़ा गया है, चाहे ये जालिम हो, ये मेरी जिंदगी का चिराग गुल करने के लिए के इरादे से आने वाले हों, या हमारे गले में फांसी का फंदा डालने वाले हों, हमारे रास्ते में कांटे बिछाने वाले हों, या हमको दुनिया से नेस्त नाबूद करने, घर से बेघर करने के मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो, लेकिन सुनो, ये इंसान हैं। जब तक इनके साथ तुम वही सलूक नहीं करोगे जो इन 2 के साथ तुमने किया है, मेरे चचा के साथ शफकत का, मेहरबानी का, खैर खाही, हमदर्दी का जो सलूक तुमने मेरे चचा और दामाद के साथ किया, इन 68 दुश्मनों के साथ, मेरे जान के और खून के प्यासों के साथ, जब तक तुम्हारा अमल वही नहीं होगा जो मेरे इन 2 रिश्तेदारों के साथ किया, उस वक्त तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नींद नहीं आ सकती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने ऐसे नहीं कह दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब, मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप दोस्त के लिए रहमत, दुश्मन के लिए रहमत, माँ बाप के लिए रहमत, बीवी के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, यतीमों के लिए रहमत, बेवाओं के लिए रहमत, मिस्कीनों के लिए रहमत, गरीबों के लिए रहमत, जिनके पास है उनके लिए रहमत, जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए रहमत। न वक्त इसकी इजाजत देता है कि मैं इसकी तशरीह तफसील के अंदर कुछ हदीसें आपके सामने पेश करूं, बस इतनी बात याद रखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिया है, मुसलमानों, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ज़ईफ हैं तो उनके लिए सरापा रहमत बन जाओ। अगर तुम्हारा भाई इंतकाल कर गया है और उसके मासूम बच्चे यतीम हैं, उनके लिए सरापा रहमत बन जाओ। अगर तुम्हारी भाभी बेवा बन गई है, उनको किसी हीले बहाने से घर से बाहर करने की कोशिश मत करो, उनका हक देने के लिए अपने आप को अखलाक नबवी के सांचे में ढालकर उनके सामने पेश कर दो। ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामी। हमारी जात से अगर किसी को तकलीफ पहुंची, अल्लाह के नबी तो ये फरमाया कि जो शख्स झगड़े को खत्म करने के लिए अपने थोड़े से हक को छोड़ दे, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में सरसब्ज और शादाब जिंदगी अता फरमाएंगे। जुल्म करने से, ज्यादती करने से और अपनी अनानियत के लिए किसी को दबाने से
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना खुश होंगे ना खुदा खुश होगा। लिहाजा आइए अहद करें इंशाअल्लाह रहमत वाले मुक़द्दस नबी के रहमत वाले गुलाम बनकर हम अहमदाबाद शहर के अंदर भी चलेंगे, गलियों में चलेंगे। अगर हमारी जात से किसी की बहन बेटी की आबरू लुट रही है तो याद रखिएगा हम सब कुछ हो सकते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नहीं हो सकते। एक बात माजरत के साथ आखिर में अर्ज कर दे रहा हूं, इस वक्त जो मुल्की पैमाने पर यह साजिश चल रही है कि आपकी बहनों बेटियों पे डोरे डाले जाएं, उनको बहला फुसला कर गैर लोग अपने जाल में फंसा कर और उनको धर्म से बेधर्म करके, मजहब से लामजहब करके, उनको अपनी बीवी बनाकर एक खुदा वहदहुल ला शरीक की इबादत से हटाकर हजारों हाथ के बनाए हुए खुदाओं के सामने झुका दे और उनकी इज्जत और आबरू को लूट ले। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस मामले के अंदर हमें और आपको बेइंतहा बेदार होने की जरूरत है, बेइंतहा बेदार होने की जरूरत है। कल मैंने मस्तूरात के प्रोग्राम के अंदर और परसों भी मस्तूरात के प्रोग्राम के अंदर इस बात को बड़ी वजाहत के साथ पेश किया है। अगर आप हजरात चाहें तो उसके कुछ यूट्यूब वगैरह के अंदर कुछ टुकड़े मौजूद हैं या लोगों ने उसको महफूज किया है, वो अपनी खवातीन को जरूर सुनाए। इसलिए इस बात को याद रखिए, हमारे किसी बहन बेटी के गुमराह होने में बाप का दखल कम होता है, भाई का दखल कम होता है, लेकिन माँ की कोताही और गफलत का उसके अंदर जरूर असर होता है। इसलिए कि बाप बेचारा अपने कारोबार के सिलसिले में सुबह घर से निकलता है, शाम रात देर गए घर को वापस आता है, खाना खाता है, थका होता है, उसको तकिया और बिस्तर नजर आता है। बेटी कब आई है कॉलेज से, कितनी देर से आई है, 1 बजे छुट्टी होती है, आधा घंटा रास्ते में लगता है, 1:30 बजे उसको आना चाहिए, आज 3:30 बजे आ रही है। बाप को नहीं पता है, ये माँ की जिम्मेदारी है इस बात की तफ्तीश करें और पूछे बिटिया तुम्हारे कॉलेज से छुट्टी मिलने के बाद से घर तक पहुंचने तक का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है, जाम वगैरह में 15 मिनट और निकाल लो, लेकिन तुम 3 घंटे लेट से आ रही हो। मैडम ने रोक लिया था, बेटी जवाब देगी, प्रिंसिपल साहब ने रोक लिया था, आप फोन मिलाइए और बात कीजिए। अगर मैडम कहती हाँ बेशक हमने रोका था तो चश्मा रोशन दिले माशाद, आप इत्मीनान की सांस लें। और अगर मैडम कहती है वक्त पे छुट्टी हो गई और आपकी बेटी वक्त पर कॉलेज के दरवाजे से बाहर निकल गई, रास्ते में कहाँ उसने वक्त गुजारा हमको नहीं मालूम, तो आपका माथा ठनकना चाहिए, पेशानी अर्कालूद होनी चाहिए, सीने में धड़कन पैदा हो जाए, ए अल्लाह कहाँ दाल में काला पैदा हो रहा है जिसकी बुनियाद पर मेरी बेटी ने 2-2.5 घंटे रास्ते के अंदर वक्त गुजारे हैं, इसने कहाँ बैठकर चाय पी है और कहां इसने वक्त गुजारा है। अगर हमने इस मामले के अंदर बेदारी का सबूत नहीं दिया तो मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इज्जतें महफूज नहीं रहेगी, नाक बाकी नहीं रहेगी और इंसान किसी पाकीज़ा मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रह जाएगा, भाई रुस्वा हो जाएगा, मामू जलील हो जाएगा, चचा अपने आप को जिल्लत वाला महसूस करेगा, बाप किसी मुआशरे में बैठकर गुफ्तगू नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको आज बेदार होने की जरूरत है। आपकी बहन बेटियों की हिफाजत आपके हाथ के अंदर है। जिन रास्तों से चूहे निकल रहे हैं और जहां से जरासीम अटैच कर रहे हैं, या तो उन रास्तों को बंद कीजिए या उन रास्तों पर अपनी बेटियों को चलाना छोड़ दीजिए। जिन लिबासों को पहनकर आपकी बेटी गुमराह हो सकती है और उसके उस नंगे लिबास को देखकर एक आवारा नौजवान की तबीयत में हलचल पैदा हो सकती है, या तो आप ऐसा करें उस लिबास को पहनाकर अपनी बेटी को घर की कोठरी में बंद करें, और या तो फिर उस लिबास का पहनाना छोड़ दें जिस लिबास को देखकर नौजवानों की तबीयत में हलचल पैदा हो जाए। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात रहमत वाली थी। रहमत वाली होने का मतलब यह था जहां जहां से इज्जत और नामूस को खतरा पहुंच सकता था, आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम रास्तों पर कदगने लगा दी,
बाढ़ खड़ी कर दी और आपने फरमाया खबरदार ऐ उम्मत की बेटियों और उम्मत की बहनों, अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो तुम्हारा बाप जलील हो जाएगा, नाना रुस्वा हो जाएगा, दादा की पगड़ी झुक जाएगी, लिहाजा इन रास्तों मत चलो, इन रास्तों पर चलो जिन रास्तों पर चलने से तुम्हारे बाप की मोच ऊंची हो जाएगी, सर ऊंचा हो जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रास्तों पर चलना सिखाया। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मजमा तो चला गया, बहरहाल सर्दी का सबब हो या कोई और सबब हो, बहरहाल ये बात आप अपने गिरह के अंदर बांधें, हर घर तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें। अगर हमने हर भाई अपनी बहन के बारे में गयूर बन जाए, हर बाप अपनी बेटी के बारे में गैरतमंद बन जाए, हर माँ अपनी बेटी के बारे में मुहाफिज का रूल अदा करने वाली बन जाए। आका ने फरमाया द कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर शख्स निगहबान और मुहाफिज है। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल जिस तरीके से मालिक अपनी बकरियों के बारे में चरवाहे से पूछता है, मैंने तुमको 30 बकरियां दी थी, 2 बकरियां ज़ाय हो गई, कहां तुमने खो दिया उनको, उसको जवाबदेह होना पड़ता है। ऐसे क़यामत के मैदान में अगर हमारी 5 बेटियों में से खुदा न खास्ता एक का कदम फिसलता है और ये मोबाइल जो स्मार्टफोन हमने अपनी बेटियों के हाथ में 1.5 बालिश का दे रखा, जिसको मैं सांप का फिटारा कहता हूं, अल्लाह अक्ल दे, होश के नाखून लीजिए। अगर किसी गैर मुस्लिम भाई की बेटी को ये सांप डस सकता है मोबाइल, और इसको इस्तेमाल करके वो गुमराह हो सकती है और इस पर प्रोग्राम तय करके वो कहीं फरार हो सकती है, उसका किडनैप हो सकता है, इग़वा और अपहरण हो सकता है, तो हमारी बेटी को जिब्राइल अमीन ने दूध नहीं पिलाया है कि वो गुमराह नहीं होगी। जिन जरासीम से मुतासिर होकर हमारे गैर मुस्लिम भाई की बेटी गुमराह हो सकती है, उन जरासीम को अगर हमारी बेटी टेस्ट करेगी तो वो जरासीम उसको भी मुतासिर करेंगे। लिहाजा खुशफहमी का शिकार मत होइए, बदगुमानी भी मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर बाप को अपनी बेटी के बारे में नेक गुमान रखना चाहिए, हर भाई को अपनी बहन के बारे में नेक गुमान रखना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग का एक कौल नकल करता हूँ, बस आखिरी बात। फरमाया अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आपकी बेटी कहती है, आपका बेटा नौजवान कहता है, अब्बू आज मैं 5000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनूंगा, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आप पहनाइए। फरमाया अगर वो कहता आज मैं सोने का लुकमा खाऊंगा, 1 तोला सोना जलाकर उसकी खाक बनाकर माजून तैयार करके आज मैं खाऊंगा ताकि मेरी रगों में जान आ जाए, जिस्म में ताकत आ जाए। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आप कहो बेटा बेशक इजाजत है, 1 तोला सोना लाकर खाक बनाकर माजून तैयार करके आप उसको खाइए ताकि तुम्हारे जिस्म और जान के अंदर रूह और ताकत पैदा हो जाए, आप इसकी इजाजत दे सकते। फरमाया सोने का लुकमा खिला दो अपनी बेटी को, मगर निगाह शेर की रखो। बहन बैठी है, भाई बैठा है, अम्मी बैठी हैं, वालिद साहब बैठे हैं, दस्तरखान लगा है, खाना चुना जा रहा है। एक बेटी के मोबाइल में चमक पैदा हुई, वाइब्रेशन पैदा हुआ, मोबाइल उठाती है, छत पे जाती है, कमरे के अंदर जाती है और पौना घंटा बात करके वो नीचे उतरती है। और इस बेहया बाप का माथा नहीं ठनकता, नहीं सोचता अगर खाला का फोन आया है तो मेरे सामने बात करने में कोई पर्दा नहीं। अगर इस मेरी बेटी का भाई जो बेंगलोर में इंजीनियरिंग और मद्रास में डॉक्टर MBBS कर रहा, उसका अगर फोन आया है तो मेरे सामने बात करने में कोई पर्दा है? माँ के सामने बहन से बात करने में कोई पर्दा है? माँ के सामने फूफी का फोन आया, खाला का फोन आया तो बात करने में कोई पर्दा है? अगर ये तन्हाई में जाकर आधा पौना घंटा बात करके उतर रही है, दाल में काला जरूर है, माथा ठनकना चाहिए, पेशानी अरकालूद होनी चाहिए, तबीयत में हलचल पैदा हो जानी चाहिए। जिस दिन ये कैफियत होगी खुदा गैब से इंतजाम फरमाएगा हमारी और आपकी बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, हम गाफिल बैठे रहे। एक नौजवान ने कहा हमारे अब्बू बहुत अच्छे। हमने कहा क्यों? कहने लगा कुछ कहते ही नहीं, चाहे जो कुछ करें, रात के 12 बजे आए, चाहे रात के 2 बजे आए, चाहे 3 बजे आए, चाहे शराबियों के साथ बैठे, चाहे जुआरियों के साथ बैठे, चाहे आवारा गर्दों के साथ बैठे, चाहे हनी कट बाल कटाएं और चाहे हीरो कट बाल कटाएं, अब्बू कुछ नहीं कहते, जो पैसे मांगो वो दे देते। ये दयूस है, ये बाप नहीं है।
ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नहीं है, ये तो उम्मत की इज्जत और आबरू को लुटवाने वाला है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा करने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये चंद कलवी और तल्ख बातें मैंने अर्ज कर दी। खुदा करे ये दर्द जो मेरे सीने के अंदर है उम्मत की बेटियों के सिलसिले में, कोई ये ना समझे कि मौलाना की बिटिया होती तो पता चल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 6 बेटियों का बाप हूँ, 3 की शादियाँ कर चुका हूँ, 3 इंशाअल्लाह बाकी रिश्ते अल्लाह ने सबके लगा दिए, वक्त पे इंशाअल्लाह सबका निकाह हो जाएगा। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प को और कुढ़न को पहचानिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अहमदाबाद में या कहीं पर कोई वाकया होता है, हैदरगढ़ में होता है, सुबेहा और बाराबंकी में होता है, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में होता है, बंगाल और आसाम में होता है, अगर किसी बहन बेटी का कदम फिसलता है कि दुनिया के किसी इंसान को कोई तकलीफ न पहुंचे, लेकिन गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाली वो ज़ाते मुक़द्दस जिसको हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ाते गरामी के नाम से याद किया जाता है, आपका कलेजा शक हो जाएगा, अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचेगी। ये मेरी उम्मत की बेटी है जिसके ईमान के बचाने के लिए और जिस तक इस्लाम के अक़दार को पहुंचाने के लिए हमने चचा के खून को देखना गवारा कर लिया था, अपने नवासों को करबला के मैदान में शहीद कराना गवारा कर लिया था। आज ये दीन के परख से उड़ा रही है, हया की चादर को तार तार कर रही है। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नबी के कलेजे को तकलीफ पहुंचेगी अगर हम और आप हुजूर को खुश करने वाले आमाल नहीं पेश कर सकते, तो कम अज कम ऐसे आमाल से अपने आप को रोके जिससे सरकार दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुक़द्दस को तकलीफ पहुंचे। बस अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी की सच्ची गुलामी नसीब फरमा दे और अपनी बहन बेटियों के सिलसिले में, अपने नौजवान गैर शादीशुदा बेटों के सिलसिले में हम जागरूक हो जाएं, बेदार हो जाएं। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ, बेटी बेटी है, किसी की बेटी के गुमराह होने से हमें और आपको तकलीफ होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे हिंदू भाई की बेटी हो, चाहे खालिद और रशीद की बेटी हो, चाहे रामलाल भाई श्यामलाल भाई की बेटी हो। सबकी इज्जत इज्जत है, सबकी नामोश नामूस है। अल्लाह ताला सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए।